अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली जिला के महनार प्रखंड अंतर्गत हसनपुर उत्तरी पंचायत में। ये वार्ड नंबर 11 है। काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से थोड़ा बात करेंगे कि क्या स्थिति है इस बार चुनाव की और कितना विकास हुआ है इस इलाके का। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम जी, शिबू। शिबू। अच्छा, काफ़ी साल से आप तो चुनाव देख रहे होंगे, कई सारे मुखिया को देखा होगा, विधायक, एमएलए, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। इवन कि हमको लगता है कि उम्र भी लगभग आज़ादी के आसपास की रही होगी। 70-75 साल तो उम्र होगी ही आपकी। न ओतेक न है, लेकिन हाँ 72-73 है। अच्छा, तो आज़ादी के जस्ट बाद जन्म हुआ था। ये बताइए कि इतना दिन से आप देख रहे हैं गाँव का, कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए था? यही तो देखा छी जे ईंटा सोलिंग भेलै है, यही तो विकास देखा छी। आब कथी? विकास होलै मानै ले? हाँ 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 हाँ। पूरा के तन के मन के होलै? न जे भेलै से तो सही भेलै। ठीक भेलै। हाँ, अभी और कानून तो उतना हमरा वकालत न कैले कि जे जनबै। जी, और की होय के चाहिए? और से उतना हम फंड मुखिया ही के कि सरपंच ही के कि वकील ही के जो उतना हमरा जानकारी होते ना जाने। न। माने जे भेलै से ठीक भेलै। हाँ, अब ठीक आ बेठीक तो उ तो कर्मचारी देखते। हम की कह सकै छी जे बेठीक भेलै या ठीक भेलै? हमरा कहे से कुछ होते 80 बरस के बुढ़बा से? आपने अब सारा बूढ़ा मिल के एक बात बताओ कि यह युग में यह जाति में वीर कुंवर सिंह भी रहलथिन 80 बरस के, उनका करे से बहुत कुछ हो रहे, तो अपने से काहे ना होई? उस समय में बिना खाद पानी के अन्न मिलत रहे। अखनी जे है से एलोपैथ इतना न दवाई खा कर जी रही है जे 10 बरस जीबै तो 5 बरस में समाप्त हो जाए। चलिए देख सकते हैं, इनका कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन कितना विकास हुआ, कैसा विकास हुआ, इस बारे में नहीं कहेंगे। कुछ युवा हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बताइए कि विकास हुआ है जैसा कि बाबा ने बताया, कितना विकास हुआ? विकास तो कागज़ पे ज़्यादा हुआ है। ग्राउंड में जो दिख रहा है, वो जो 1 नंबर का काम हो रहा है, वो 3 नंबर में चला हुआ है। जैसे 1 नंबर ईंटा लगना चाहिए था, 3 नंबर ईंटा लगा हुआ है। इसी तरह का काम है हर एक जगह, हर एक चीज़ में। काम हुआ है नहीं? काम हुआ क्या है, जो होना चाहिए था वो कागज़ पे है और जो नहीं होना चाहिए था वो नीचे है। मतलब दिखता नहीं है काम, कहीं भी नहीं। कहीं नहीं। हाँ, उसके लिए निकासी जो है वो बराबर चला हुआ है। बिल्कुल, ये सड़क में जो बंदरबाट, चाहे ये ढलैया सड़क अगर बन गया कभी, तो कितने दिन चलेगा वो, उसका कोई गारंटी नहीं। चाहे चलिए उधर पीछे 13 नंबर वार्ड में ढलैया अभी कुछ साल पहले हुआ है, टूट गया, वही है। कितना परसेंट देंगे विकास का, कि कितना परसेंट विकास हुआ होगा, क्या होना चाहिए? 10% विकास हुआ, 90% लोगों ने खाया। और क्या होना चाहिए इसमें, जैसे अभी पुस्तकालय का निर्माण, हमारा पुस्तकालय काफ़ी वर्षों से है, लेकिन आज तक उसमें किसी भी मुखिया का ये नहीं करा कि प्रेजेंट विगत 20 सालों से हमने नहीं देखा उस पुस्तकालय में कि कुछ एक भी किताब पढ़ा हो। जैसे कि तैसे है, किसी ने नहीं सोचा। यहाँ पे ग्राम कचहरी होना चाहिए था, आज तक उसका व्यवस्था लोगों ने नहीं किया। विगत 5 सालों में आज तक आम सभा नहीं लगा कि लोगों से पूछा जाए उसका दर्द समाचार, चाहे जो भी हो, कभी किसी ने नहीं कोशिश किया। सरपंच, पंच, मुखिया, इन लोगों का काम था कि यार गांव में छोटा मोटा झगड़ा होता है तो उसको यहीं पर निपटा लिया जाए, लेकिन एक भी केस यहाँ पे नहीं दबता, जबकि मुखिया जी का ही केस चला हुआ रहता है वहाँ पर। एक केस के बाद एक केस, एक के बाद एक केस, उन्हीं का चला हुआ रहता है। वो क्या समझा लेंगे यहाँ पर? तो मैंने खुद ही खुद ही केस में उलझे हुए हैं, ये गाँव को क्या देखेंगे? कुछ ही मामला है। बताइए कि युवा हैं, हमको लगता है कि स्टूडेंट भी होंगे, कितना इम्पोर्टेंट है आपके गांव में, खास करके पुस्तकालय जो है बंद पड़ा हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट है? तो सिर्फ पुस्तकालय मायने नहीं रखता है ना किसी भी पंचायत के विकास का। मैंने हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं, पुस्तकालय कितना, आप स्टूडेंट हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, आप बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन सिर्फ पुस्तकालय से हम तो नहीं पुस्तकालय अंदाजा लगा कितना सकते हैं कि मायने हमारे वो गाँव तो बाद का बात है, हम ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना, कि आपके गांव में पुस्तकालय अगर हो हाँ। या बेहतर तरीके से हो तो उसका कितना इम्पोर्टेंट, यहाँ पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है क्या? है, ज़रूर है, और उसका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग उसमें देखिए मुखिया ही सब काम कर दे, विकास कर दे, ये थोड़ी ही ना है। उसके साथ हम जनता उसका समर्थन करें। अब मुखिया जी रोड बनाने चलते हैं, 2-4 आदमी है गाँव के कि रोड रोकते हैं। मुखिया जी पूरे पंचायत में जो 15 साल में जो काम नहीं होना चाहिए वो काम करके दिखाए हैं हमारे मुखिया जी। और आप देख सकते हैं हर जगह 20-20 फीट चौड़ा रोड बना है आज तक। मतलब जहाँ हम कभी सोच नहीं सकते थे, काली मंदिर वाला जो मार्ग था वो कभी हम लोग सोचे नहीं थे। आज से सांसद जी, विधायक जी सब लग गए, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। वो काम हमारे मुखिया जी कर दिखाए हैं।
विगत 5 साल में। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे मुखिया जी काम नहीं। ये तो गांव की बात है। मैंने यहाँ ऐसा तो नहीं कि सपोर्टर और विरोधी वाली बात चल रही है। नहीं, तो हम गांव की बात कर रहे हैं, हम कोई सपोर्टर विरोधी नहीं, हम एक पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अभी जो तो मतलब लोग विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? कहाँ विरोध कर, अब जैसे देखिए आपके भाई ने कहा जी- भरोसे हमारे हाँ भाई कहे तो देखिए, जितने ही अच्छे काम होते हैं ना, बुराइयां उसकी मतलब बुराइयां का पुल उतना बंधा जाता है। अब देखिए मोदी का ही बुराई हर जगह होता है, तो किसका बुराई ना। अब सत्ताधारी नेता का विरोध होते ही रहता है और हुआ है, ये तो आपको भी पता उम्मीद है। भी तो उसी से रहती है लोगों की। हाँ, उम्मीद रहती है, तो आप बात कर सकते हैं युवाओं से। लोगों ने कहा जैसा कि सिर्फ एक लोग से नहीं हमें पूछ रहे हैं तो बताइए हाँ, कि एक व्यक्ति ने कहा हम्म, कि पुस्तकालय होना चाहिए था। हाँ। इस वर्तमान मुखिया की बात नहीं, किसी भी मुखिया ने नहीं किया। तो क्या आपको कितना लगता है कि उस पुस्तकालय की कितनी आवश्यकता है जिला में? पुस्तकालय की आवश्यकता है, उसमें काम होगा। अब समर्थन लोगों का चाहिए ना, लोग लोग समर्थन नहीं करते। लोग समर्थन नहीं कर, साथ दें लोग तो वो भी होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मुखिया जी काम किए हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं। और देखिए मतलब विकास की प्रथम प्राथमिकता जो होती है रोड होती है, और सड़क का निर्माण जो मुखिया जी कर दिए है ना, हमको नहीं लगता है कि आगे आने वाले किसी भी मुखिया या फिर विधायक ऐसा भी रोड बना है, बॉर्डर वाला रोड जो अभी तक हमारे मतलब पूर्व विधायक रह चुके रामा सिंह जो वैशाली से पूर्व सांसद थे, उनसे भी नहीं बना, वो रोड को बना दी हमारी सविता कुमारी मुखिया, जो अभी निवर्तमान मुखिया हैं और उम्मीदवारी भी कर दी हुई है मुखिया के लिए अभी वर्तमान में। मैंने बहुत सारे काम उन्होंने विकास के किए हैं, खास करके सड़क के मामले में। सड़क के मामले जी, में जी। इंदिरा आवास मिला लोगों को, और ये चीज है मुखिया में कि घूस पेच नहीं किए हैं। अब देखिए रिश्वत नहीं हाँ, रिश्वत नहीं लिए। इतने सारे केस कैसे हो गए? हाँ, अब बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। मुखिया जी पर, मुखिया पति पर आज से नहीं मतलब 20-25 साल पहले से अनेकों मतलब बिना मतलब का फालतू केस उन पर निर्दोष, और हर चीज में मुख्य भगवान साथ दिए हैं, माता काली जरूर साथ दिए हैं, और हर चीज में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इसलिए उन्होंने काली जी का रोड बनवाया। काली जी का रोड इसलिए नहीं बनवाया। अब देखिए मतलब वहाँ लोगों को असुविधा होती थी आने जाने में, और अभी आप देख सकते हैं उस रोड के बन जाने के, लाइफ लाइन है। अभी अभी हाल ही में अभी हम लोग के यहाँ बाढ़ वाला समस्या आया था, तो बाढ़ वाला समस्या होने के बाद जो रोड रास्ता का काली मंदिर तक पहुंचने के लिए मतलब रोड रास्ता का बहुत दिक्कत था, या फिर भारतेंदु नगर वाले लोग भी ठीक से नहीं जा पाते थे। विजय सिंह के घर के पास से जो सड़क मुखिया जी खुद लड़के बनाए थे, और उसके लिए अभी भी मुखिया जी पर केस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चल रहा है केस। फिर भी मुखिया जी केस लड़के हाथ गोड़ पकड़ के अगरबत्ती दिखा के भी लोग का मतलब कि हाँ सड़क बनवाया, किसी तरीके से बनवाने का सड़क प्रयास बनवाए, विकास करने का बहुत सारी काम किए। योजना में काम किए। कितना लगता है विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ है। बहुत हुआ। हमारे गांव में पहले चलने की कोई सुविधा नहीं, जगह जगह पे बारिश हो जाए तो कीचड़ ही कीचड़ रहता था, जगह जगह पे अब रोड है, अभी बढ़िया सुविधा हो रहा है, नल जल का हुआ है सुविधा। चलिए और कुछ लोग हैं, लोग इधर भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बाबा कितना विकास हुआ गांव का? अच्छा नहीं बात कर सकते, आप बताइए कितना विकास हुआ, युवा तो हैं आप। विकास तो आप आए ही हैं, अभी आपको तो विकास दिख ही रहा है, बस वही बताए हैं भाई साहब कि चलने के लिए रोड है बस, और कुछ और नहीं। क्या चाहिए? और क्या बहुत सारा चीज़ आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। ये नल जल का बात बोले हैं, ये इनसे थोड़ा पूछ लें नल जल कब हुआ है। नल जल आज से 4 साल पहले से स्टार्ट हुआ है, 5 साल पहले से। अब इनसे पूछिए कि नल जल यहाँ पे कब योजना स्टार्ट हुआ है। नल जल का योजना यहाँ से बताइए। हाँ आप कब, बताइए ना कब हुआ? अब जैसे कि अभी कुछ ये समय, तो लग रहा है जैसे सपोर्टर और विरोधी की बात हो रही है, इसलिए पूछ रहे हैं कि कब हुआ, आप ही बताइए। हाँ अभी कुछ समय पहले से स्टार्ट हुआ है, कितना समय पहले? लगभग साल भर पहले तो कुछ था ही नहीं नल जल का। एक कह रहे हैं कि साल भर पहले। नहीं आप जाके वार्ड मेंबर से पूछ सकते हैं कि क्या मेंबर बताएंगे कि पब्लिक बताएगा? अब पब्लिक बता, आप कितना दिन यहाँ रहते हैं? देखिए अभी ये बताया कि कुछ काम नहीं हुआ, ये बताए थे। अभी कितना दिन रहते हैं? पंचायत के समय नहीं भादो वाला मेढक होता है कि भदैया मेढक निकलता है, तभी पंचायत के समय में सब निकलते हैं। और मुखिया जी आप लोग आके देखते हैं। हाँ तो ये उन्हीं के वार्ड में रहते हैं, उन्हीं के भतीजा लगते हैं, वो अपना वार्ड में वो अपना पूरा काम करवाए हैं। अच्छा उनके पुत्र हैं। हाँ तो ये तो बोलेंगे ही, इनका तो काम है। बाकी आप देख जब खुद से करना पड़ेगा ना, जब दूसरे के खर्चे पे उड़ना है, बोलना है, तो अभी नौजवान है, तो आप खुद से अभी करना आप पड़ेगा। देख सकते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे, जब खुद से खर्च करना पड़ेगा, जब खुद का रोटी दाल का चावल का इनको अरेंज करना पड़ेगा ना, तब इनको मुखिया जी का पावर का पता चलेगा। अभी तो इलेक्शन फिर तो है ही ना, फादर तो मुखिया है ही फिर। है, वही तो हम भी कह रहे हैं कि अब मुखिया जी कब तक मुखिया जी, इस बार तो उनका कुछ उसके पता बाद फिर इनको जिता दीजिएगा। पत्ता साफ है। कोई टकरे में नहीं है मुखिया जी का, जनता बताएगी। 8 तारीख के बाद आने वाले है ना, अभी 8 इलेक्शन है, और 8 के बाद आप बताइए ना, आप बताइए यही बता रहे हैं कि विकास जो दिख रहा है वही विकास हुआ है सर।
क्या दिख रहा है बनना बताइए। चाहिए, नहीं पुस्तकालय बनना चाहिए, हमारे ग्राम पंचायत बनना चाहिए सर। वो कुछ भी काम नहीं हुआ है। नल जल योजना हुआ है, जो 2-3 महीने से जो भी नल जल योजना के काम चालू हुआ है सर, नहीं हुआ है सो नहीं। जैसे कि पुस्तकालय बनना चाहिए, हमारे के ग्राम पंचायत बनना चाहिए, कहीं से कोई गेस्ट आया उसके रखने के लिए जगह बनना चाहिए सर हम लोग के लिए। वो सब कुछ के वर्ष नहीं हुआ है सर। जब नॉर्मल काम जो ये रोड की होना चाहिए तो कोई भी कर सकता है सर। रहने का कहने का मतलब ये है कि बस जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है सर। क्या बता रहे हैं? रोड ये बात बोले कि रोड जो कोई भी कर सकता है, आने वाले हम आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, उसके बाद जितने मुखिया है क्यों नहीं रोड बना दिए। जो मुखिया जी बनाए ना, रोड बनाए ना हमको चलने के लिए। अब देखिए ग्राम पंचायत की बात करें तो मुखिया जी उतने पैसे वाले नहीं है, उनके पास उतना जमीन जगह नहीं है, नहीं तो वो खुद अपने जमीन में थोड़ी बनाना होता है। तो वो जमीन वो अपना दान दे देते। अब जमीन नहीं मिल रहा है, जमीन मिलेगा तो जरूर बनाएंगे, नहीं है जमीन इसलिए नहीं बनाया गया। जमीन के कारण एक जमीन को जबरदस्ती रोड बनवा करके सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया ना। वो रोड वो जो बोल रहे थे ना, वो अपना क्लेम ठोक रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में भी क्लेम। हाँ क्लेम ठोके वो कि मेरा मतलब वो है, लेकिन वो सब स्टाम्प पैड पर सब पेपर वर्क किया हुआ है कि किसका जमीन है। दूसरे के जमीन पे दावा ठोक के हम लड़ाई नहीं ना लड़ सकते, कितना दिन लड़ेंगे। और रोड बनाना अलग अलग तरीके से अलग अलग युवा जो है अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा तो भविष्य की बात है, लेकिन सभी लोग अलग अलग तरीके से क्षेत्र के विकास पर ही चर्चा कर रहे हैं। और अच्छी बात यही है कि जो भी युवा हैं, चाहे विरोध में बोले चाहे पक्ष में बोले, लेकिन जिस प्रकार से सभी युवा इस इलाके के विकास की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से युवा जागरूक हो जाएं तो इलाके का विकास कोई रोक नहीं सकता। कैमरामैन प्रमोद के साथ विकास आनंद वैशाली न्यूज़, मानार हसनपुर उत्तरी।